नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज हम लोग बात करेंगे NCERT बेस्ड मैथमेटिक्स के बुक के सोल्यूशन की। राइटर का नाम है डॉक्टर मनोहर है और यहाँ पर चल रही है एक्सरसाइज 14C। अध्याय का नाम है सांख्यिकी। क्वेश्चन नंबर जो है आपका आया है 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, सवाल क्या कह रहा है निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं को बिजली की मासिक खपत को दर्शा रहा है। इन आंकड़ों का माध्यक और माध्य ज्ञात कीजिए। सवाल के दो हिस्से हैं, एक तो हमको माध्यक निकालना है, माध्यक मीन्स होता है माध्यिका, मीडियन जिसको कहते हैं, और हमको निकालना है माध्य। माध्य का मतलब होता है समांतर माध्य या औसत। चलेंगे सवाल को हल करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले तो हम लोग निकालेंगे माध्यक, क्योंकि यहाँ पर पहले माध्यक की बात की गई है तो हेडिंग बना देंगे कि माध्यक के लिए अब जो भी काम होगा वो माध्यक के लिए होगा। सबसे पहला कॉलम है मासिक खपत। और ब्रैकेट में लिखा हुआ है इकाई में। इसके बाद उपभोक्ताओं की संख्या, जो मासिक बचत है वो हमारा है 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125, 125 से 145, 145 से 165, 165 से 185, 185 से 205। और जो उपभोक्ताओं की संख्या है तो ये वर्ग अंतराल के रूप में दिया गया है, तो उपभोक्ताओं की संख्या कहलाएगी बारंबारता। तो ये हो गई स्मॉल f। ये आपको दी गई है 4, 5, 13, 20, 14, 8, 4। इसका मतलब ये है कि 65 से 85 यूनिट या इकाई खर्च करने वाले 4 उपभोक्ता हैं, 85 से 105 इकाई खर्च करने वाले जो है 5 उपभोक्ता हैं। पूरा एक डाटा दे दिया गया। अच्छा, एक चीज़ रह गई, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, थोड़ा सा हेडिंग बनाना बेहतर रहता है कि 68 उपभोक्ताओं की बिजली के मासिक खर्च की बंटन सारणी। तो यहाँ पर लिख देते हैं 68, थोड़ा बेहतर लगता है, 68 उपभोक्ताओं के बिजली के मासिक खर्च की बंटन सारणी। चलिए भाई, अब देखिए भाई आगे क्या कॉलम आया है। आगे कॉलम आया है संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता लिखते हैं, संचयी बारंबारता होती है कैपिटल C या कैपिटल F। तो भाई पहली बारंबारता पहली संचयी बारंबारता है और फिर जुड़ कर के आएगी। तो ये हो जाएगा आपका 4 धन 5, तो ये हो गया आपका 9, 9 धन 13, तो ये हो गया आपका 22, 22 धन 20, 42, 42 धन 14, 56, 56 धन 8, 64, 64 धन 4, और ये हो गया आपका 68। ध्यान रखिएगा कि जो बारंबारताओं का योग होता है वो अंतिम संचयी बारंबारता के बराबर होता है। तो यहाँ पर आ गया आपका समेसन f। सबको जोड़ेंगे 8, 4, 5, 13, 20, और ये कितना हो जाएगा आपका 68। इसी को बोलते हैं स्मॉल n। अब माध्यक ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे स्मॉल n बराबर 68, तो n/2 बराबर 68/2, और ये इसे काटेंगे, 2 3 6 2 चौको 8, तो ये हो गया आपका 34।
ठीक है। अब 34 का मतलब होता है कि 34वां पद, और ये कहाँ से देखा जाएगा, संचयी बारंबारता से। स्मॉल n/2 का मान देखते हैं, तो 22 तक जो है तीसरे वर्ग अंतराल में, और 22 के बाद 23 से लेकर 42 तक चौथे वर्ग अंतराल में। तो ये जो है हमारा कहाँ पर मिलेगा, चौथे वर्ग अंतराल में मिलेगा। तो यहाँ पर चौथे वर्ग अंतराल को हम लोग जो है वो हाईलाइट कर लेंगे। आप ध्यान रखिएगा, जो वर्ग अंतराल में ये पाया जाता है उस वर्ग अंतराल की बारंबारता लेते हैं। तो ये हो गई आपकी स्मॉल f, और उससे ऊपर वाले वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता लेते हैं, तो वो हो गई कैपिटल C। अब यहाँ पर नीचे लिखेंगे माध्यिका वर्ग, और यह है आपका 125 से लेकर के 145। अब यहाँ पर नीचे लिखेंगे निम्न सीमा, L1 बराबर 125, उच्च सीमा L2 बराबर 145। अब माध्यिका स्मॉल f बराबर, तो ये हो जाएगी आपकी 20, और साथ में संचयी देखिए यहाँ पर एक शब्द गलत हुआ है, माध्यिका स्मॉल f नहीं, बारंबारता। जल्दबाजी में कोई भी चीज़ गलत नहीं लिखनी है। बारंबारता स्मॉल f बराबर 120। अब नीचे लिखेंगे संचयी बारंबारता, कैपिटल C बराबर, ये हो गया आपका 22। अब हम लोग चलेंगे सवाल को आगे हल करने के लिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिखेंगे कि चूंकि बिजली के खर्च का माध्यक और ये बिजली के खर्च का माध्यक जो हो जाएगा वो हो जाएगा L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन स्मॉल f, ब्रैकेट में n/2 माइनस कैपिटल C। आइए मान रख देते हैं। तो L1 ये आपका 125 प्लस 145 माइनस 125 बटे स्मॉल f का मान ये हो गया 20, n/2, तो n/2 का मान है हमारा 34, और कैपिटल C का मान है 22। हल करेंगे 125 प्लस यहाँ पर घटाने पे आएगा 20 बटे 20 गुणे यहाँ पर आ गया आपका 12, ये कट गया, और ये फाइनली बचेगा 125 प्लस 12 137, और यहाँ पर एक शब्द लग जाएगा कि इकाई। आपका आंसर आ गया। आशा है कि आपको सवाल पसंद आया होगा। तो 68 उपभोक्ताओं के जो बिजली के खर्च का माध्यक है या माध्यिका है वो है आपकी 137 इकाई। अब सवाल का दूसरा हिस्सा हल करेंगे जिसमें आपको बिजली के खर्च का माध्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि माध्य ज्ञात करने के लिए यहाँ पर लिखेंगे बिजली खर्च का माध्य ज्ञात करने के लिए चलिए भाई, अब सबसे पहले कॉलम बनेगा मासिक खपत। ठीक, उनमें वो सारी चीज़ें हम लोग क्या निकालना चाहेंगे, चाहे हम FX निकाल लें, चाहे हम FU निकाल लें, जैसा भी आप बेहतर चाहें उस तरीके से आप सवाल को हल कर सकते हैं। कोई भी बाउंडेशन आपके सामने नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि पहला कॉलम रहेगा मासिक खपत, तो उससे पहले लिखेंगे बंटन सारणी। अब मासिक खपत, फिर इसके बाद उपभोक्ताओं की संख्या, फिर इसके बाद हम लोग निकालेंगे मध्य बिंदु। अब मध्य बिंदु को हम लोग कहेंगे X।
और फिर हम लोग निकालेंगे FX। ठीक है, आ जाइए। तो ये हो गया आपका 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125, 125 से 145, 145 से 165, 165 से 185, 185 से 205, और जो उपभोक्ताओं की संख्या है ये हमारी रहेगी 4, 5, 13, 20, 14, 8, 4। ठीक है, ये हमारे उपभोक्ताओं की संख्या हो गई। अब हम लोग मध्य बिंदु निकालते हैं। तो मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, एक मध्य बिंदु निकाल करके देखते हैं। ये हो जाएगा आपका निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2, 65 प्लस 85 बटा 2, तो 5 5 10, 8 6 14 और 1 15, 150 बटा 2, 75। फिर 20 20 का अंतर है, 95, 115, 135, 155, 175, 195। आइए अब हम लोग आगे करेंगे। अब हम लोग निकालते हैं FX। तो ये जो उपभोक्ताओं की संख्या होती है ये F होती है, चूँकि वर्ग अंतराल के साथ सदैव बारंबारता दी जाती है। चलिए अभी हो जाएगी आपके FX। तो ये हो जाएगा आपका 4 गुणे 75, फिर 5 गुणे 95, 13 गुणे 115, 20 गुणे 135, 14 गुणे 155, 8 गुणे 175, 4 गुणे 195। अब हम लोग इनका गुणा करके लिखेंगे। सबसे पहले जो समेसन F निकालेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि समेसन F का मान क्या होगा, 68। बारंबारताओं का योगफल 68 है, मतलब 4 धन 5 धन 13 धन 20 धन 14 धन 8 धन 4, ये हमारा 68 निकला है। अब गुणा करके रखते हैं हम सारे मानों को। रेडी है, अच्छी तरीके से गुणा करिएगा। कैलकुलेशन करने के लिए कैलकुलेटर का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, हाथ से ही कैलकुलेशन करें। तो ये हो जाएगा आपका 4 गुणे 75, ये आ गया आपका 300, 5 गुणे 95, 475, फिर आ गया 13 गुणे 115, 1495, 20 गुणे 135, 2700, 14 गुणे 155, 2170, 8 गुणे 175, 1400, 4 गुणे 195, ये हो गया आपका 780। अब हम निकालते हैं समेसन FX। ठीक है, आगे सबको जोड़ देते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 300 में 475 को जोड़ा, फिर 1495 को जोड़ा, फिर 2700 को जोड़ा, फिर 2170 को जोड़ा, फिर 1400 को जोड़ा, फिर 780 को जोड़ा। तो ये आ गया आपका 9320। ठीक, अब हम लोग निकालेंगे कि चूंकि बिजली की माध्य खपत, और ये हो गया आपका x बार इज इक्वल टू समेसन FX अपॉन समेसन F, 9320 बटे 68। $137.05। ठीक है, तो बिजली का
जो माध्य खपत है वो हमारी 137.05 या ज़्यादा सार्थक अंकों में निकालेंगे तो 137.06 और क्या लिख देंगे इकाई। तो दोनों ही उत्तर आपके सामने आ गए। आशा करते हैं कि दोनों ही उत्तर आपको पसंद आए होंगे और हल करने का तरीका आप दोनों ही उत्तर समझ में आए होंगे और हल करने का तरीका भी आपको पता चला होगा। तो बिजली के ये जो खर्च लिख दिया है तो यहाँ पर खर्च की जगह में लिखना चाहिए था खपत। तो आशा करते हैं कि आपको हमारा चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है। अगर चैनल पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहें आप अपने YouTube चैनल से जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। जय हिंद, जय भारत।